सहारा से जुड़े समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े समस्त निवेशक जमाकर्ताओं का एक बार फिर से इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आपके संघर्ष और आपके जज्बे को सैल्यूट है, क्योंकि अंततः कुछ लोग हार मानने लगे हैं। सहारियन नहीं, जमाकर्ता नहीं, इस देश के बड़े बड़े धुरंधर, और उनको यकीनन ये लगने लगा है कि अब और कोई रास्ता बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि तब से 2014 से लेके अब तक या 2012 से लेके अब तक सहारनीय परिवार कंटेम्प्ट को फेस कर रहा है, और एक ही झुंझुना उनके पास है, 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ जमा कराओ, उसके बाद हम कोई बात सुनेंगे। और उसी की आड़ में पूरी संस्था को एक तरीके से नेस्तनाबूद कर देने का प्लान कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बनाया, इस देश की सबसे खूबसूरत संस्था को बर्बाद कर देने का। और जब अभी इस मामले का पटाक्षेप होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही वो 24,000 करोड़ का झुंझुना सेबी को थमा दिया जाएगा, उसके बाद क्या? इज्जत कैसे बचेगी रेगुलेटर की, पूरी व्यवस्था की, न्यायिक सिस्टम की, जिसने 13-14 लाख जमाकर्ता के साथ कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए और जमाकर्ताओं का पूरा विध्वंस कर दिया। अब और कोई रास्ता बचा नहीं कि नाक कैसे बचेगा। इसकी जुगत में पूरा सिस्टम अब लगा हुआ है, क्योंकि एक हेडलाइन आपके लिए मैं दे रहा हूं। क्या है इसमें? इसमें है कि मध्यस्थता का झुंझुना अब बजाया जाएगा। सहारियन के लिए, जमाकर्ताओं के लिए तो अच्छा है कि कहीं न कहीं से समाधान निकले, लेकिन एक प्रश्न छूट जाता है पीछे कि जो मध्यस्थता का राग अब अलापने लगे हैं व्यवस्था में बैठे हुए लोग, 14 साल से क्या कर रहे थे? 14 साल से क्या आज जो विचार है उस विचार को नहीं लाया जा सकता था? लाया जा सकता था, लेकिन उद्देश्य ये नहीं था कि सहारा के साथ में मध्यस्थता की जाए। उद्देश्य था सहारा के मुंडन, सहारा का मुंडा, जैसे कि सहाराश्री कहते थे, उनको जमाकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं, उनको तो सहारा का मुंडा चाहिए। और यकीनन सेबी ने सहारा के मुंडा को ले ही लिया। उसके जाने के बाद अब उनको ये तय है, क्योंकि शीर्ष प्रबंधन की मैराथन कार्रवाई इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाला है कि अब जिसने इस लड़ाई को छेड़ा था आज वो नहीं है, मगर उसी के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस विवाद को खत्म करके अपने जमाकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एक बेहतर मुकाम पर पहुंचाने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि जो कलंक सहाराश्री जी के माथे पर लगा है भुगतान न होने का, उस कलंक को धोने के लिए संस्था कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगी। मध्यस्थता सहारा और सेबी के विवाद को निपटाने का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य है नाक बचाने का। किसका? रेगुलेटर का। क्योंकि आने वाले समय में
24,000 करोड़ जमा करने के बाद गाज गिरना है सेबी के ऊपर कि 14 साल में सत्यापन का क्या हुआ, क्या वो कंटेम्प्ट नहीं, क्या वो कंटेम्प्ट सेबी के ऊपर लागू नहीं होता है जो सहारा के ऊपर लागू हुआ। अगर सहारा के जमाकर्ता फर्जी नहीं थे तो इसकी आड़ में इतने बड़े अमाउंट को लेने का आपका क्या इरादा था, इसका जवाब कौन देगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब को न दिया जाए उससे पहले मध्यस्थता की ढाल बनाकर पूरे विवाद को कोर्ट के बाहर निपटा कर वहां पर अपनी रजामंदी दिया जाए कि भाई हम दोनों अब सहमत हैं, अब इस विवाद को यहीं पे समाप्त किया जाए। क्या समाप्त हो सकता है? कौन हिसाब करेगा इतने लंबे संघर्ष में, इतने लोगों के त्याग का, इतने लोगों की आहुतियों का, इतने लोगों के भुखमरी में मर जाने का, इतने लोगों के बच्चों के बिलख जाने का कौन हिसाब करेगा? और इन्हीं हिसाबों से बचने के लिए एक ढाल निकल के आ रहा है, मध्यस्थता। हम सहारियन साथी और जमाकर्ता साथी निश्चित रूप से इस बात को भी मानने के लिए तैयार होंगे कि किसी भी एन के एन प्रकरण इस विवाद का अंत होगा भी, लेकिन जो सवाल छूट जाएंगे पीछे, उन सवालों के जवाब कौन देगा। इस देश का सबसे उभरता हुआ संस्थान आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, दोषी कौन? ये सवाल जरूर गूंजेगा, आज नहीं तो कल। मध्यस्थता से भले ही विवाद समाप्त हो जाए, सहारा इंडिया परिवार फिर दोबारा से खड़ा होने की कोशिश कुछ समय लगेगा, लेकिन खड़ा तो हो ही जाएगा। लेकिन इसकी प्रगति को रोकने के लिए इतने साम दाम दंड भेद सारी चीजें इस्तेमाल करके किसकी मंशा थी, ये सवाल फिजाओं में जरूर रहेगा। हम और आप अपने अपने भुगतान, अपने अपने अंशदान को लेकर साइड में हो जाएंगे, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होगी। लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक इसका इंसाफ नहीं हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि भले ही सहारा इस मुद्दे को लेकर शांत बैठ जाए, लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी, बहुत बड़े बड़े पत्रकार, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो डिबेट में आकर तमाम चैनलों पर अपना अपना बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, क्या वो सहारा की बर्बादी के पीछे के कारणों को खोजने का काम करेंगे? क्या सवाल करेंगे? क्या प्रश्न पूछेंगे इस देश की व्यवस्था से, न्यायिक तंत्र से? ये बहुत सारी बातें हैं जो सोचने पर विवश करती हैं कि आखिर माजरा क्या था, आखिर वजह क्या थी। आज नहीं तो कल उन सब के सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, लेकिन प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब ढूंढना नितांत आवश्यक है। अन्यथा फिर कोई रेगुलेटर आएगा किसी उभरती हुई संस्था को बर्बाद करने के लिए। ऐसे रेगुलेटर पर लगाम लगाने का एक बीड़ा किसी न किसी को तो उठाना चाहिए। और एक बात भी यकीनन पत्थर की लकीर है कि सहारा के आगे अब कोई भी रेगुलेटर इतना विध्वंसकारी कदम उठाने से 100 बार सोचेगा, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार वो नहीं जो लोगों ने सोचा था कि आंख दिखाएंगे तो टूट जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस संस्थान की ताकत लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ करोड़ों जमा करता है। उन्होंने टूटने नहीं दिया। और अंततः हम लोग वहां पर पहुंच गए जो 12 साल 14 साल पहले तमाम कानूनविद ये कहते रहे कि सेबी गलत, सहारा सही। आज हम उसी मुकाम पर हैं कि सेबी गलत, सहारा सही। कुर्बानियां जरूर दी गई, लेकिन इतिहास में वो संघर्ष लोगों का अमर हो जाएगा। दोस्तों,
ये सारी बातें बताने से पहले, बताने के पीछे का उद्देश्य केवल यही है कि अब आपके संघर्ष की कथा समाप्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल पर्दे के पीछे चल रहा है। फिलहाल में आपको नज़र नहीं आता हो, लेकिन आएगा, जल्दी नज़र आएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे हिम्मत के साथ अपने आप को इस मैदान में डटे रहो, अड़े रहो। किसी भी माई के लाल में ताकत नहीं कि सहारनपुर परिवार को बंद करा सके, मिटा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि खत्म। ऐसा नहीं हुआ। आप और हम इसकी ताकत बने, और ताकत बनने के बाद उस ऊर्जा के साथ हम लड़ते रहे, जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट के साथ ही समस्त पूरे हिंदुस्तान भर का आम जनमानस ये कहता है कि सहारनपुर परिवार में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता है। इसके कार्यकर्ता अद्भुत हैं। जमाकर्ताओं में धैर्य की पराकाष्ठा है। सबके दुख दर्द दूर होंगे जल्दी ही। हम बराबर निरंतर सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को सारा प्रणाम। आप बहुत सारे कमेंट में सारा प्रणाम लिखते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, मेरे पास समय बहुत कम होता है। इसीलिए अपने साथियों को एक बार फिर से सारा प्रणाम। अपने निवेशक साथियों को, जमाकर्ताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप सभी को भी सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर साहब प्रणाम। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारनपुर परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।